यहाँ पे इलाज किया जाता है, बल्कि इनका जो नेटवर्क है जिस तरह और सूबों और डिस्ट्रिक्ट्स में भी है, तो ये इसमें अवेयरनेस जो है थैलेसीमिया की बारे में अवेयरनेस बहुत अहम है, जो कि मेरा ख्याल है नेशनल लेवल पे होनी चाहिए। और ये ऐसे ममालिक हैं ऐसे जिन्होंने थैलेसीमिया को बिल्कुल इरेडिकेट कर दिया है थ्रू अवेयरनेस और इलाज के। और यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा मुन्नू भाई का, जो कि मेरे वाले साहब के दोस्त भी थे, एक बहुत बड़ा नाम थे, और उन्होंने जो ये एक सदका जारिया जो उन्होंने शुरू किया और जिस तरह पैट्रनाइज किया, इसी तरह और भी हमारी जितने भी पाकिस्तान के लोग हैं, हमारी उनसे दरख्वास्त है वो इस किस्म के इदारों को सपोर्ट भी करें, न सिर्फ फाइनेंशियली बल्कि टेक्नोलॉजिकली और अवेयरनेस के सिलसिले में जो भी हो सकता है वो ज़रूर करें, बिकॉज हमारे मुल्क को ज़रूरत है। और ये इस किस्म के कई ऐसे मर्ज़ हैं जो कि जिनका इलाज भी मुमकिन है और उसको ख़त्म भी हम कर सकते हैं, चाहे वो पोलियो हो, चाहे वो थैलेसीमिया हो, चाहे और कोई भी ऐसी बीमारी हो। तो जिस तरह के सुंदर फाउंडेशन खिदमत कर रही है, तो मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, इनके जितने भी वॉलंटियर्स हैं जो भी इसको चला रहे हैं। और वंस अगेन मुन्नू भाई का नाम जिंदा रहेगा उनके अदब के हवाले से भी, और उनकी जो ये इंसानी खिदमत के लिए जो उन्होंने पैट्रनाइज किया, जिस तरह उन्होंने इसको बढ़ाया, तो उसके लिए काश और लोग भी इसी तरह आगे आएँ और इस किस्म की कॉजेज़ में अपना हिस्सा डालें। बहुत हमारे सियासतदान ऐसे काम करते हैं तो शायद जिसको मुल्क की ज़रूरत नहीं होती, बड़ा मायूसी होती है। आज पूरी पार्लियामेंट से मायूसी होती है। एक अगर बिल ऐसा लाया जाए जिसमें इम्प्लीमेंटेशन हो कि निकाह जिस यूनियन काउंसिल में दर्ज हो वो उसी वक्त दर्ज होगा जब थैलेसीमिया टेस्ट हो गए, दोनों लड़की का भी लड़के का भी, चंद सालों में हम इस बीमारी को खत्म कर सकते हैं। तो आप ये कदम उठाएं ताकि एक नेकी भी है, इस कौम का भी भला हो जाएगा, इस मसाइल और इस अजाब से लोगों की जान छूट जाएगी। बिल्कुल जी, इसमें ये बिल तो मेरे ख्याल में अपने पार्लियामेंट में है भी, लेकिन इसको हम अभी मेरी इस विजिट से ज़ाहिर है कि ये भी बहुत अहम है कि जितने पार्लियामेंटेरियंस हैं, आई एम श्योर वो करते भी हैं और जाएं और इस किस्म के जो मसाइल, जो हकीकी मसाइल हैं जिसका ख़ास तौर पे सेहत और ज़िंदगी से ताल्लुक़ है, तो उसमें अपना पूरा हिस्सा डालें और इस बिल को न सिर्फ पास करवाएं बल्कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है ना वो भी उसको भी यकीनी बनाएं। और जितने भी निकाह के जो प्रोसेसेस हैं उसमें इस चीज़ को कंडीशनल किया जाए, कंपल्सरी कंडीशन, क्योंकि एक चीज़ है जिसको अगर आप रोक सकते हैं तो एक मुसीबत जो आनी है तो उसको अगर आप रोक सकते हैं तो इसमें तो किसी को भी एतराज़ नहीं होना चाहिए। हमें अपने जितने हमारे मजहबी रहनुमाएँ, हमारे जितने भी और सियासी रहनुमाएँ, हमारी उनसे होगी कि ये एक ऐसा काम है जो कि आप अवेयरनेस के ज़रिए इसको आप बिल्कुल ज़ीरो पे भी ला सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जी मैं अपना जो भी हिस्सा है वो ज़रूर डालूंगा अवेयरनेस के लिए भी, बिकॉज यहाँ पे जो असल चीज़ है वो अवेयरनेस का भी एक बहुत इशू है। अवेयरनेस आएगी तो उसके बाद उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन भी आसान हो जाएगी, तो इसकी सीक्वेंसिंग हमने इसी तरह से करनी है। शिबली साहब, अपोजिशन की जो तरमीम आई थी और वज़ीर ख़ारजा की तरफ से कायदा तौर पर कहा गया कि हम उसे नुसरत करते हैं, लेकिन गुज़िश्ता रात शहबाज शरीफ और बिलावल ने भी कहा कि हम हुकूमत से कोई रिलीफ नहीं मांग रहे, इसलिए अब जो बात है वो APC के बाद होगी। तो आप क्या देख रहे हैं कि अपोजिशन के साथ हुकूमत बैठेगी इस APC से पहले ताकि हालात को नॉर्मली रखा जाए, यहाँ सियासी बोलचाल आने देंगे आप? देखें, पहली बात तो ये है कि यहाँ पे जहाँ पे हमने हमारी हुकूमत का ये बड़ा एक क्लियर स्टैंड है, आप देख लें प्राइम मिनिस्टर साहब का भी यही, और जो मैंने कुछ दिनों पहले भी बात की थी कि हम जो FATF के जो कवानीन हैं वो मुल्क के लिए हैं, जो नैब के कवानीन जिस पे कि अपोजिशन सौदाबाजी करना चाह रही है वो उनके ज़ाती मफाद के लिए, जो मेंबरान उस कमेटी में हैं उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बिकॉज उनके अपने खिलाफ केसेस लगे हुए हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि वो हमें इस बात पे मजबूर करें कि जी हम FATF में जो कि मुल्क के लिए है, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, उसको करने के लिए हम इनको NRO दे दें? ऐसा होने नहीं वाला, बिकॉज ये तो पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ का एक नज़रिए का एक बुनियादी रुकन है, तो उस पर तो हम वो नहीं करेंगे। और अगर ये इसमें APC करना चाहते हैं तो ये बुनियादी तौर पर ये जाहिर कर रहे हैं अपोजिशन कि उनका मकसद है सिर्फ अपने जो लीडर्स हैं उनकी मफादात को प्रोटेक्ट करना, मुल्क से कोई दिलचस्पी नहीं है, इदारों से कोई दिलचस्पी नहीं है, सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए ये पॉलिटिकल प्रेशर डाल रहे हैं, जिसमें कि थोड़ी दिनों बाद ईद के बाद ही इस गुब्बारे से हवा निकल जाएगी।
नहीं, आप इस बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे एपीसी से पहले? देखिए, आप इन्हें होने देंगे APC? जरूर। में एक सवाल ये है, नहीं देखिए, एपीसी तो वो अपनी करते रहें, वो तो बुनियादी तौर पे अकट है उन लोगों का जो कि नंबर 1 सियासी तौर पे बेरोजगार हो चुके हैं। उनका कोई एजेंडा नहीं है। उनका अगर एजेंडा यही है, जिस तरह मैंने कहा, उनका एजेंडा सिर्फ यही है कि किस तरह से अपनी जो उन्होंने जो अपनी हुकूमतों में जिस तरह की उन्होंने हरकतें की थी, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये पॉलिटिकल वो यूज कर रहे हैं। तो इखलाकी उनमें न कुव्वत है और ना अवाम उसको सपोर्ट करेंगे। तो इसलिए उनकी जो एपीसी है उसमें से हमारा तो कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर नेगोशिएशन होगी तो वो हमारे बुनियादी नजरिए पे होगी। ये नहीं है कि वो इदारा जिस तरह के जितने मुजरिम हैं वो कहें कि जी जेलों को बंद कर दें। ये तो उसी तरह की बात हुई। तो हमारा मकसद यही है कि हमने इस मुल्क को देखें, ये मुल्क बहुत ही इसने नुकसान उठा लिया है। ये माजी की हुकूमतों में सियासी फायदे पहुंचाने के लिए उन्होंने मुल्क के फायदों को कुर्बान किया है। हमारी हुकूमत ये काम नहीं कर सकती और न करेगी। ये बताइएगा कि एक मिनट शिबली साहब, ये बताइएगा कि एहसन इकबाल साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि आधे लोग पीटीआई के उनके साथ राब्ते में है और हमसे टिकट मांग रहे हैं। अब वो टिकट लेंगे वो नून लीग के होंगे, उन्हें जन्नत की टिकट मिलेगी, जो पीटीआई के होंगे वो जहन्नम की टिकट होगी। तो आप कौन सी टिकट लेने जा रहे हैं? और पीटीआई के आधे लोग की उन्होंने बात की। नहीं देखिए, एहसन इकबाल साहब जो बात कर रहे हैं उनसे तो आपको ये पूछना चाहिए था कि उनके जो एग्जिस्टिंग MPAs हैं वो हमारी हुकूमत के साथ राब्ते में और मुलाकातें कर रहे हैं, तो उनको तो अपने घर का ख्याल रखना चाहिए बनिस्बत ये कि बाहर की तरफ वो देखें। उनके तो अपने लोग अभी उनको छोड़ने हैं, उन राब्ते में हमारी उधर हमारी लीडरशिप के साथ। तो उनका ये उस बयान को न्यूट्रल करने के लिए किया है जिसमें कोई हकीकत नहीं है। पीटीआई का ही टिकट होगा और पीटीआई में ही इलेक्शन इंशाल्लाह बिलावल तो कह रहे हैं अगर अपोजिशन निकली तो हम आधे रास्ते में होंगे, खान साहब की गवर्नमेंट गिर जाएगी। आप तो बड़े कमजोर लोग हैं। देखिए, बिलावल भुट्टो साहब सिंध को संभालें। उन्होंने एक नेशनल पार्टी को एक सूबाई पार्टी क्या बल्कि एक इलाकाई पार्टी बना दी है। ये सेहरा सिर्फ बिलावल भुट्टो और जरदारी के सर ही जा सकता है कि इतने बड़ी पार्टी को उन्होंने कितना, अब जो है तो वो हर एक के पीछे लगे हुए हैं, ना उनको अपने नजरिए से कोई दिलचस्पी है। वो मौलाना साहब से कभी मिलते हैं, कभी उनके भाई को वहाँ पे नौकरी देते हैं कि पॉलिटिकल, इनका यही कल्चर रहा है कि जी उसके अपने जाती फायदों के लिए उन्होंने मुल्क के मफाद को कुर्बान किया है। ये बताइएगा कि अपोजिशन के बगैर आप कौमी असम्बली और सेनेट जो है, कौमी असम्बली में तो आपकी साझा है, बिल कैसे पास करेंगे FATF? देखें, हम बिल इंशाल्लाह पास हो जाएगा बिकॉज ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क के मफादात को देखते हैं, और अगर नहीं करेंगे तो उसका मतलब उनको मुल्क के मफाद से कोई दिलचस्पी नहीं है। पोजीशन तो एक्सपोज हो जाएगी। ये इलेक्टेड लोग हैं या जिनका आप कह रहे हैं ऐसे लोग हैं जिन्हें मुल्क की मुफाद से ये इलेक्टेड है? नहीं बिल्कुल पार्लियामेंट के अंदर ही है या कोई बाहर बैठे हैं? नहीं देखें, पार्लियामेंट के अंदर ही बैठे हुए हैं, वही बिल पास कर सकते हैं, वही बिल रिजेक्ट कर सकते इसी हैं। तरह पास कराएंगे जैसे सेनेट के चेयरमैन के खिलाफ तरीके अदम तमाद आपने वापस करवाई थी। नहीं, ये तो मुद्दे आएंगे। नहीं वो कोई ऐसी बात नहीं है। देखें, अगर तो कोई ये समझता है कि ये FATF हुकूमत की जाती उसके लिए कोई है तो फिर तो ठीक है, आपका हक बनता है। लेकिन अगर आपको मुल्क के लिए एक कंडीशन, ये उन्हीं चक्रों का, ये वही वजूहात हैं जिसकी वजह से FATF हो जाए, चाहे वो IMF हो जाए, जितने भी इदारे हैं वो हमारे सर पे इसलिए सवार हैं बिकॉज जिस तरह की हुकूमतें इन्होंने की हैं, जिस तरह से मुल्क को कंगाल कर दिए, जिस तरह के मुल्क में हर किस्म का गलत काम किया है। मनी लॉन्ड्रिंग कौन करता है? आपके सियासी लीडर, आपके जो ये बेनामी अकाउंट थे किसके थे? ये कोई इमरान खान के तो नहीं थे। ये इन्होंने इस हालत में पहुंचाया कि आज हमें बाहर के लोग कहते हैं कि जी आपने ये काम करना है। आज वो ज़ाहिर है उनकी मुखालिफत करेंगे बिकॉज ये तो उनको पता है कि इन्होंने क्या कुछ किया है, मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है, बेनामी अकाउंट किसने खोले हैं। तो ये बात नहीं है। इस वक्त जो फैट ऑफ अकाउंट है, वो फैट ऑफ का जो बिल है वो मुल्क के उसके लिए एक कंडीशन है। आपने इंटरनेशनल उसके इदारों को साथ में लेके चलना होगा बिकॉज आपने इस मुल्क की पिछले 30 सालों से इसकी हर इदारे को आपने तबाह कर दिया, हर इकोनॉमी को आपने तबाह कर दिया। तो जाहिर है कि उसकी फिर असर तो होंगे ना। ये तो नहीं होता कि एक हुकूमत बदल जाए, वो बटन दबाए 2 सालों में सारे मुल्क को बिल्कुल ठीक कर दे। हम अपनी उस कमिटमेंट पे कायम है कि हमने न तो कोई एनआरओ देना है इनको, चाहे उसमें बेशक हमारी हुकूमत चली जाए, हमने अपने उसूल को और अपने नजरिए को नहीं छोड़ना। ये हमारा शिबली साहब आप बात कर रहे हैं नेशनल इंटरेस्ट की। आपकी पार्टी जो है वो वोट लेके आई है पार्लियामेंट के अंदर। आप नहीं समझते कि नैब और दीगर मामला इतने आगे आप लोग ले गए हैं कि अवाम जो है महंगाई में पिस रहे हैं,
पेट्रोलियम की प्राइसेस पे पिस रहे हैं, सोने की प्राइस देख लें, डॉलर की प्राइस देख लें, तो आटे का बुरान अब आज इसका खबर है कि दरामद दिया जा रहा है। तो आप नहीं समझते कि अवाम से जिनसे आप वोट लेके आए हैं, जब आप उनके पास जाएंगे तो क्या आप अब उन्हें नैब की कार्रवाइयों का बता के दिलासा देंगे या उन्हें महंगाई का बताएंगे? नहीं, देखिए ये दोनों काम अहम है। एक वजह है इस सारे इन हालात की जिसमें कि आपकी इंस्टीट्यूशंस काम नहीं कर रही। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक कि आटे का ताल्लुक है, आपको पता है कि जैसे कोरोना जैसे मूसी वबा में जिसमें कि सारी दुनिया पैरालाइज हो गई है, सारी दुनिया की इकोनॉमीज तबाह हो गई हैं, उसमें पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसकी कि न तो हेल्थ का सिस्टम था, न यहाँ की मईशत ऐसी थी, उसके बावजूद आप देखें कि अल्लाह ताला के फजल के साथ हमारी हिकमत अमली कामयाब रही और हमने आवाम को वो मुसीबतें नहीं देखने दी। इस वक्त सख्ती है लेकिन वो मुसीबतें नहीं देखने दी हैं जो कि और मुल्कों में अच्छे अच्छे अमेरिका, यूरोप जैसे बड़े बड़े, इंडिया की आप हालत देखें तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र करना चाहिए कि बावजूद हमारी कमजोरियों के उसने हम पे रहम किया। हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ी क्लियर हिकमत अमली अपनाई जिस पे बहुत प्रेशर डाला गया। तो इससे साबित यही होता है कि इमरान खान प्रेशर नहीं लेता, चाहे वो अपोजिशन हो या कोई भी हो, वो उस पर राय पे अपने उस पे चले हुए थे और अल्लाह ताला ने उसमें कामयाबी दी। ये बहुत बड़ी कामयाबी है, वरना आपको देखें दुनिया में जो हाल है उसका कोई आपसे ज्यादा किसको पता होगा। शिवली साहब की महंगाई बस कामयाबी क्यों नहीं है? नहीं कामयाबी जी। ये फरमाइएगा कि मौलाना फजल रहमान के भाई के अपॉइंटमेंट पे इतराज जो उठाया जा रहा है आपकी तरफ से, उसको एनओसी को वफाकी गवर्नमेंट ने दिया। देखें प्रोसीजर में तो ये किसी ने मांगा होगा तो तब दिया होगा ना। फिर अगर हम इस तरह की बातें करें, ये तो कि हमने पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करें, हम कहें कि जी जो भी किसी का रिश्तेदार है हम नहीं करते, ये तो एक सरकारी वो था। लेकिन जाहिर तो यही हो गया कि इनकी आपस में यही राय है कि आप मुझे फेवर करें, मैं आपको फेवर करूंगा, कल आप पे मुकदमे बनेंगे, मैं आपकी फेवर करूंगा, आप मुझसे करेंगे। ये इनका लेन देन हमेशा से रहा है। असल हकीकत आपको पता है। आपका क्या ख्याल है मौलाना फजल रहमान के ब्यूरोक्रेट को कहीं लगने का हक नहीं है? नहीं, अगर तो वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो तो है नहीं उस सर्विस के, ठीक है ना। वो क्वालिफाई अगर करें, मेरिट पे करें तो वो करें, लेकिन लिंक साबित होता है क्योंकि माजी में यही चीजें होती रही हैं। मैट्रिक के बंदे को OGBCL का चेयरमैन बना दिया जस्ट बिकॉज उनके साथ जेल में थे। आप मुझे ये बताएं, इस तरह तो ये मुल्क चलता रहा है और फिर हमसे ये पूछते हैं कि जी आपने 2 साल में इसको पेरिस क्यों नहीं बनाया। तो देखिए चीजों को पर्सपेक्टिव में रखा करें। इमरान खान साहब ने खुद -1 की बात की थी, क्या एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पर है या कहीं पे छोटी मोटी चल रही है कोई मामला? देखें -1 इमरान खान है तो PTI है, PTI के पास इमरान खान नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है PTI। सारे PTI जितने भी हमारे अवाम हैं, हमारे लेजिस्लेटर्स हैं, इमरान खान के साथ हम बिल्कुल खड़े हुए हैं और कोई -1 -2 ये बातें जो है ना, ये सिर्फ अपोजिशन की ज़हन की इख्तरा है जो कि अवाम को बदगुमान करना चाह रहे हैं। बिकॉज उनको पता है कि ये कामयाब हो गए तो ये एक नया पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें वो काम नहीं चलेंगे कि जिसमें आपने अपने लिए अरबों खरबों बना दिए, आप मजे से बैठे हुए हैं, आप इधर ही से बनाए ना। आप जो है तो उधर इंग्लैंड में, लंदन में अपनी पुरफजा हवाओं में इस वक्त बैठे हुए हैं। किधर है लीडरशिप? किधर है वो लीडरशिप जो कि कहती है कि हम मुल्क को बचाएंगे? मुल्क को तो तबाह किया उन्होंने। थैंक यू वेरी मच। आखिर में बस करें। आखिर में आपकी तमाम गुफ्तगू का आपने कहा कि हम अपोजिशन की नहीं मानेंगे चाहे आपकी हुकूमत चले जाए। ये कहा जा सकता है, चाहे आपको गवर्नमेंट देनी पड़ती है लेकिन आप अपोजिशन के साथ नहीं बैठेंगे। नहीं, हम उसूलों पे हमारी उसूली पोजीशन जो हमारा बुनियादी नजरिया है, हम नहीं चाहते हैं कि एक जो मुजरिमान हो वो आके डिक्टेट करें हमें कि जी आप कानून में ये तब्दीली लाएं क्योंकि वो बच सकें। ऐसा नहीं होने वाला। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात सेनेटर शिबली फराज लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सुंदस फाउंडेशन को खराज तहसीन पेश करता हूँ। इंसानी खिदमत का जज्बा सबसे अहम है। सुंदस फाउंडेशन जैसे इदारे इंसानी खिदमत की आला मिसाल हैं। उन्होंने कहा कि आवाम को फलाही इदारों की दिल खोल कर मदद करनी चाहिए। मजहबी और सियासी रहनुमा फलाही कामों के हवाले से आगाही पैदा करें।